स्वयं को भी समस्या में डालने के बाद में ये जीवन में बहुत उलझनें पैदा करते हैं। और एक बात और बता दूं कि तंत्र जो होता है वो कई लोगों पे असर डालता है। पहली बात तो उस पर तो असर डालता ही डालता है जो करवाता है, उस पर तो प्रयोग उस पर प्रयोग उसका असर आता है। और एक जिस पे किया जाता है उस पर भी आता है, और एक जो करता है उस पर भी आता है। ये 3 लोगों पर आता है। कुछ लोग अपने विद्या के अहंकार में या फिर कुछ तंत्र मंत्र के प्रयोग के बलबूते पर कुछ लोग दूसरों को हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं, और पैसे के लोभ में किया जाता है अक्सर ऐसा। लेकिन परिणाम हमेशा वही आएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये करवाने वाले को इस बातों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो करवाते हैं तंत्र प्रयोग, तुम करवा तो दोगे तंत्र प्रयोग, लेकिन इसका जो फल मिलेगा तुम्हें, इसका तुम्हें कभी अंदाज़ा नहीं होगा। तुम्हें जो दंड मिलेगा परमात्मा की तरफ से, क्योंकि एक बात सदैव याद रखना, क्योंकि फल जो होता है कर्म का वो विधाता के हाथ में होता है। तुम सामने वाले को परेशानियों में, कष्ट में तो डाल दोगे, तुम उस जीवन को उलझन में तो डाल दोगे, लेकिन उसमें कई चीज़ें बंधी होती हैं। उससे भी बड़ी बात, बहुत से लोगों में ऐसा देखा है, मैंने बहुत से परिवारों में ऐसा देखा है कि जब बच्चे की शादी हो जाती है तो बच्चा जो होता है वो बीवी की थोड़ी तरफदारी करने लगता है, और तरफदारी उसका माता पिता से भी थोड़ा सा ध्यान भंग हो जाता है, और होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये विधि का विधान होता है। जो हमारी शादी जो होती है, शादी विवाह जो होते हैं, ये विधाता की लेखनी होती है, और इन चीज़ों का फैसला विधाता के यहाँ से होके आता है। लेकिन हम बीच में उनमें रुकावटें, उलझनें पैदा करें। ऐसा भी होता है कि एक परिवार, एक सदस्य घर में राजी है उस रिश्ते के लिए, और एक सदस्य राजी नहीं है, तो इसमें ऐसा भी होता है। बहुत से सब परिवारों में यह भी समस्या होती है। एक यह समस्या होती है कि बात, जब शादी की बात चलती है तो उस समय बात कुछ और कही जाती है, और जब शादी हो जाती है तो उसमें बहुत सी बातें आगे पीछे हो जाती हैं। ये भी बातें आती हैं, और ये भी शादी की आगे के जीवन में बहुत सी समस्याएं पैदा होती हैं इन चीज़ों से। और लेकिन व्यक्ति को इतना संतोष करना चाहिए, जो हो चुका सो हो चुका। लेकिन मैंने अक्सर बहुत माँ बापों को देखा है, और ख़ासकर माताओं को देखा है, ये चीज़ मैंने माताओं में ज़्यादा देखी है कि माता की ज़्यादातर ससुर से जो बहू होती है घर की, माता उसकी जो सास होती है और बहू होती है, सास बहू में ज़्यादा मनमुटाव रहता है। ज़्यादातर परिवारों में यह चीज़ देखी गई है। ससुर को मतलब कम होता है और सास को मतलब ज़्यादा होता है, और सास अपना अधिकार भी जमाना चाहती है, और सास का वैसे अधिकार होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कितना अधिकार होता है। और बहुत सी समस्याएं ऐसी भी होती हैं कि व्यक्ति से सुलझती नहीं है। और यह बात भी ध्यान रखना कि जो हो चुका है अपने जो वर्तमान जीवन में हो चुका है, उन बातों को जो हो चुका है उसको बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि कुछ फैसले विधाता के यहाँ से होके आते हैं। यदि हम उनमें हस्तक्षेप करते हैं तो हस्तक्षेप करने के चक्कर में हमें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और यदि उनमें कुछ सुधार कर सकते हो तो सुधार तो हो सकता है, लेकिन उन फैसलों को हम बदलना चाहें तो बदल नहीं सकते उन फैसलों को, और इतनी आसानी से नहीं बदलते हैं।
क्योंकि शादी विवाह का जो फैसला होता है जीवन में बहुत बड़ा फैसला होता है। और इस विषय में एक चीज़ और आती है कि बहुत सी चीज़ें देखी गई हैं कि एक परिवार में किसी की शादी होती है और शादी होती है तो सभी लोगों की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, तो उसमें बहू थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है। और बहू की कभी कभी बहुत सी बहुएं ऐसी होती हैं जो अलग संस्कार की होती हैं, और अलग संस्कार की होने के साथ साथ में उसकी सोच भी कुछ अलग होती है। क्योंकि आजकल मॉडर्न बच्चे हैं, और मॉडर्न बच्चे हैं तो बहुत से मॉडर्न शहर से ही बच्चे आते हैं, तो बहुत सी मॉडर्न बातें भी होती हैं उनके अंदर। तो मॉडर्न होना तो खैर कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उनको इतना भी मॉडर्न नहीं होना चाहिए कि अपने संस्कारों को और अपनी संस्कृति को भूल जाएं। देखिए, इसमें एक बात और आती है कि जब वो बहुएँ आती हैं तो उसमें ज़्यादातर बहुत सी ऐसी मैंने केस देखे हैं कि जीवन में बहू से मनमुटाव होता है, सास का बहुत सी बातें हो जाती हैं, तो उसमें तो छोटे जो देवर वगैरह होते हैं तो उसमें छोटे देवर जो होते हैं तो बहुत सी ऐसी वैसी बातों को बोल देते हैं बहुओं से, और कि मैं होता तो मैं तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता और मैं तो मुंह तोड़ देता बहू का। तो ये एक सोचने की बात होती है, क्योंकि अक्सर जो बीवी का जो पति होता है, बहू का जो पति होता है, नया लड़का, तो वो थोड़ा सा दबने लग जाता है, वो थोड़ा सा खिंचा महसूस करने लग जाता है और वो उलझन में पड़ जाता है। क्योंकि एक तरफ उसे बहू की सुननी पड़ती है और एक तरफ अपनी माँ की सुननी पड़ती है, और भाइयों की तो कर सुननी ही पड़ती है। लेकिन उस बहू को ये बात बहुत बुरी लगती है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। सबसे पहले सोच को अपना व्यक्ति का खुली सोच का होना चाहिए, और कोई भी छोटी मोटी बात हो जाए परिवार में तो उस बात को थोड़ा सा दूसरे तरीके से सोचना चाहिए। व्यक्ति का सबसे बड़ी समस्या यहाँ है कि किसी ने कोई तुमसे तू कह दिया, तो व्यक्ति ज़्यादातर यही सोचता है कि मुझसे तू कैसे कह दिया। इस बात को कभी घटाता नहीं, चलो कोई बात नहीं, आगे पीछे घटाकर इस बात को रफा दफा नहीं करता है, अरे हमसे ऐसे कह दिया। इस बात को यदि हम सीरियस ले लें और ऐसे कह दिया और इसका उत्तर देने के चक्कर में लगे रहे हम, तो जीवन की समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं, और बढ़ती ही नहीं चली जाती, इतनी बढ़ जाती हैं समस्याएं कि बहुत कुछ आगे पीछे हो जाता है। और आप लोग भी इसी दुनिया में रहते हो, और आप लोगों ने देखा भी होगा और परखा भी होगा कि बच्चे अलग होने को राज़ी हो जाते हैं। तो इसमें बहुत सी कमियां तो माँ बाप की भी होती हैं। मैंने यह भी देखा है परिवारों में कि सास जो होती है वो अपने पति के भी कान भरती है और पति से भी बहुत कुछ कहलवाती है। मैं इसलिए इन बातों को कह पा रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी आँखों से बहुत सी चीज़ों को देखा है और बहुत सी चीज़ों को समझा है। क्योंकि मैं भी बाल बच्चेदार हूँ, और मैं कह नहीं रहा हूँ उन शब्दों को जिन शब्दों को मुझे बोलना चाहिए। और वो जो छोटे बच्चे होते हैं और वो ऐसा बोलते हैं कि मैं ऐसा होता तो मैं ऐसा होता। मैंने एक ऐसे ही परिवार को देखा, बड़े करीब से जानता हूँ, मैंने सुना है और समझा है कि जब वो बच्चा बोलता था, उस परिवार का बड़ा भाई था, वो तो बोलता था तो वो अपनी बीवी की साइड में थोड़ा सा हो जाता था, तो वो छोटा उसका भाई था कि अरे मैं होता और मैं इसकी जगह होता तो मैं तो मुंह तोड़ देता और ये कर देता और वो कर देता, ऐसी ऐसी बातों को बोलते थे। लेकिन आज उस बच्चे की शादी हो चुकी है, तो आज वो बच्चा मुंह तोड़ने की तो बात छोड़ो, आज कुछ अलग ही हो चुका है वो बच्चा, समझे ना। जो मुंह तोड़ने की बात करता था माँ बाप से उल्टा बोलने पर, समझे ना, तो आज वो बहू की साइड में हो चुका है, आज उसकी आवाज़ नहीं निकलती है। तो ऐसा मेरा अनुभव रहा है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जीवन में कुछ चीज़ें समय ही सिद्ध करता है। कहने में, सोचने में और होने में बहुत अंतर होता है। इन बातों को ध्यान से समझना चाहिए। हर चीज़ हमारे मन मुताबिक हो, हर चीज़ हमारे हिसाब से हो और हमारी सभी बातें माने, तो ये ज़रूरी नहीं है। और हम विधाता के कोई स्पेशल बच्चे नहीं हैं, वो बच्चे भी विधाता के ही होते हैं जो तुम्हारी संतानें हैं। और फिर कभी आगे। जय महाकाल, जय माता महाकाली।